हाय एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट विराट कोहली। विराट का 12th मई 2025 को अचानक टेस्ट रिटायरमेंट लेना हर इंडियन क्रिकेट फैन के लिए एक शॉक था। अब एक साल बाद कोहली खुद के आरसीबी पॉडकास्ट पर किए गए एक्सक्लूसिव रेवलेशंस ने फाइनली उस कड़वे आइडियोलॉजी वॉर का पर्दाफाश किया है जिसने इंडिया के ग्रेटेस्ट एवर टेस्ट कैप्टन को रेड बॉल एरिना से बाहर निकालने पर मजबूर किया। विराट के मुताबिक इशू रन्स की डिमांड नहीं थी, इशू था शिफ्टिंग गोल पोस्ट और बेसिक ऑनेस्टी की कमी से। पहले ये समझते हैं कि जब विराट कोहली ने 12 मई 2025 को टेस्ट क्रिकेट से अलविदा कहा तो ये सिर्फ एक प्लेयर का रिटायरमेंट नहीं था, ये उस पूरे इकोसिस्टम का स्ट्रक्चरल डिसमेंटलिंग था जो उसने खुद सिंगल हैंडेडली इंजीनियर किया था। विराट के फुल टाइम कैप्टनसी संभालने से पहले इंडियन क्रिकेट स्ट्रक्चरली लेजी था। हाँ, हमारे पास जीनियस बैट्समैन थे, लेकिन हमारे पास ऐसे प्लेयर्स भी थे जो फील्ड में छुप जाते थे। हमारे पास एक ऐसी कल्चर थी जो एथलेटिज्म को एक्सेप्ट कर लेती थी, बस अगर कोई क्लेवर 50 मार ले तो। कोहली ने उस सिस्टम को देखा और कहा कि नहीं, अगर तुम दुनिया को कॉन्कर करना चाहते हो तो सिर्फ टैलेंट के सहारे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। उन्होंने योयो टेस्ट इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने बॉडी फैट परसेंटेजेस को सिलेक्शन क्राइटेरिया बनाया, उन्होंने खुद को एक लीन मेन बाउंड्री रनिंग मशीन में ट्रांसफॉर्म किया और बाकी ड्रेसिंग रूम को भी उसी लेवल पर आने के लिए फोर्स किया। उन्होंने एक ऐसे एरा क्रिएट किया जिसमें इंडियन क्रिकेटर्स एलीट ग्लोबल एथलीट्स की तरह दिखते थे और 5 ग्रूलिंग डेज के टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के साथ शीर फिजिकल एंड्योरेंस में मैच कर सकते थे। कोहली ने रॉ पेस पर ऑब्सेस करके इंडियन क्रिकेट कैप्टनसी का डीएनए बदल दिया। उनका गोल टीम को कंटेन करना नहीं था, उनका गोल था उन्हें डिस्ट्रॉय करने का। उन्होंने जसप्रीत बुमराह को बैक किया, मोहम्मद शमी को पीक अनलॉक किया, मोहम्मद सिराज को नर्चर किया और ईशांत शर्मा को एक ग्लोरियस सेकेंड विन दी। उन्होंने हंटिंग बॉल्स का एक पैक क्रिएट किया। कोहली की अनफील्डिंग अग्रेशन की वजह से इंडिया ने सिर्फ ओवरसीज कम्पीट नहीं किया, हमने डोमिनेट किया। हमने ऑस्ट्रेलिया में बैक टू बैक टेस्ट सीरीज जीते, हम इंग्लैंड में सीरीज विन के बिल्कुल करीब पहुंचे, हमने ऑपोजिशन बैट्समैन को उनके ही बैकयार्ड में डरा दिया। ये रेंटलेस इन योर फेस अग्रेशन वाली कल्चर पूरी तरह कोहली की पर्सनालिटी से पैदा हुई थी इंडियन क्रिकेट टेस्ट में। उन्होंने इंडियन क्रिकेट को उसकी स्पाइन दी, उन्होंने उसे जॉलाइन दी, उन्होंने इंडिया को दुनिया की सबसे फ्योर्ड रेड बॉल टीम बना दिया। जिस आदमी ने 14 साल तक एक ही क्रेस्ट के लिए अपना ब्लड, स्वेट और टीयर्स दिया हो, उसे इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट का एक सर्टेन लेवल अर्न कर लिया होता है। वो कोई डोमेस्टिक जर्नीमैन नहीं जिसे हर हफ्ते मॉनिटर करना पड़े कि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं। उनकी वर्क एथिक लेजेंडरी है। जब रन्स फ्लो नहीं हो रहे थे तब भी वो नेट्स में सबसे पहले आते थे और सबसे लास्ट में जाते थे। विराट का पॉडकास्ट पर दिया गया आर्ग्यूमेंट अपनी सिंप्लिसिटी में ब्यूटीफुल था। उन्होंने कहा कि मुझसे ऑनेस्ट रहो, अगर मैं तुम्हारी टैक्टिकल विजन में फिट नहीं बैठता तो मुझे मेरे मुंह पर बोलो और मैं खुद चला जाऊंगा। लेकिन उसके बजाय सिस्टम ने उन्हें धीरे धीरे साइकोलॉजिकल ट्रायल से सफोकेट करने की कोशिश की। जिस आदमी के पास 29 टेस्ट सेंचुरीज और इंडिया का मोस्ट सक्सेसफुल टेस्ट कैप्टनसी रिकॉर्ड हो, उसके पास डिग्निटी के साथ सीधी बात करने का पूरा हक है। जब वो डिग्निटी डिनाई की गई तो उनकी प्राइड, वही प्राइड जो उन्हें वर्ल्ड चैंपियन बनाती थी, ने उन्हें वहां से वॉक ऑन करने के लिए मजबूर किया और वो इसमें बिल्कुल जस्टिफाइड थे। लेकिन अब एक दूसरी साइड को भी देखिए। इंडियन क्रिकेट में अगर कोई नंबर 4 बैट्समैन मल्टीपल सीरीज में 23 का एवरेज करे तो टीम उसे लग्जरी को अफोर्ड नहीं कर सकती। अगर कोई और बैट्समैन, मान लीजिए श्रेयस अय्यर, केएल राहुल या कोई डोमेस्टिक वेटरन, इतने ही नंबर्स, उतनी ही मुदाकत तक प्रोड्यूस करते तो मीडिया उसे क्रूसिफाई कर देती और वो 2 टेस्ट मैचेस के अंदर ही ड्रॉप हो चुके होते। गंभीर को एक ऐसी टेस्ट टीम मिली थी जो अपनी पास्ट ग्लोरी पर जी रही थी, लेकिन स्टैटिस्टिकली मिडिल ऑर्डर में रॉटिंग हो रही थी। मैनेजमेंट का काम स्कोरबोर्ड देखना होता है, जर्सी के पीछे लिखे नाम का नहीं। प्योर स्टैटिस्टिकल हाई परफॉर्मेंस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो विराट वो करेंसी डिलीवर नहीं कर पा रहे थे जो क्रिकेट में सबसे इम्पोर्टेंट होती है, वो है रन्स। अगर कोई कोच एक आउट ऑफ फॉर्म सीनियर को सिर्फ लेगेसी की वजह से बेसिस पर रखते हैं तो पूरी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को क्या मैसेज जाता है कि ये यंगस्टर्स को ये कह दिया जाता है कि तुम चाहे कितने भी डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स बना ले, तुम्हें कभी चांस नहीं मिलेगा क्योंकि हमारे लेजेंड्स के पास लाइफ टाइम गोल्डन टिकट है। यही वो चीज है जो क्रिकेटिंग सुपर पावर को स्टूलिफाई और डीके कर देती है। गंभीर का मैंडेट जब उन्होंने टेक ओवर किया तब था एक ब्रूटल नेसेसरी ट्रांजिशन इनिशिएट करना। उन्हें मिडिल ऑर्डर को लॉक जैम क्लियर करना था ताकि नेक्स्ट जनरेशन साइडलाइन पर वेस्ट ना हो। इसके लिए उन्हें सब पर हार्श यार्डस्टिक अप्लाई करनी पड़ी। कोई एग्जेम्पशन नहीं, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं। अगर एक यंगस्टर को हर गेम अपनी वर्थ प्रूव करनी पड़ती है तो सीनियर को भी उन्हें प्रूव करना पड़ता है, भले ही उनकी करंट फॉर्म उस यंगस्टर से सुपीरियर हो या नहीं हो। ये एक डार्विनियन स्पोर्ट्स साइंस का क्रूअल्टी लॉ है। अब ये ही वजह है कि ये सिचुएशन इतनी प्रोफाउंडली कॉम्प्लेक्स है। जब आप कोहली के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो वो बिल्कुल सही लगते हैं, पर जब आप गंभीर के पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं तो वो भी बिल्कुल सही लगते हैं। ट्रेजेडी ये है कि दोनों साइड्स ने वही किया जो उन्हें अपनी रोल्स के हिसाब से करना चाहिए था। एक किंग ने अपने क्राउन के लिए भीख नहीं मांगी,
अगर एनवायरमेंट कांस्टेंट सस्पिशन और माइक्रो मैनेजमेंट का हो जाए तो किंग अपडेट कर देते हैं। वो थ्रोन को इंटैक्ट छोड़कर अपने हेड हाई वॉक करके चले जाते हैं। कोहली ने एग्जैक्टली यही किया। उन्होंने अपनी मेंटल हेल्थ, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी लेगेसी को प्रोटेक्ट किया। दूसरी तरफ गौतम गंभीर एज अ कस्टोडियन किसी किंग के पास कॉन्क्वेस्ट की परवाह नहीं करते। जब कासिल वॉल्स को क्रम्बलिंग की जरूरत थी तो उन्हें करंट क्राइसिस के हिसाब से वो प्रेशर अप्लाई किया जो एज अ कोच उन्हें करना चाहिए। अगर हमें इस पूरे मेस का ट्रू कल्प्रिट ढूंढना हो तो वो हमें कोहली या गंभीर से नजर हटाकर सीधा इंडियन क्रिकेट के एडमिनिस्ट्रेटिव अपीयरेंस और टॉप टायर मैनेजमेंट ऑफिशियल्स पर फोकस करना होगा जो इंटरमीडिएरीज के रूप में काम कर रहे थे। इस पूरी फेलियर की अल्टीमेट वजह थी एक ऑर्गेनाइजेशनल फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन। ग्लोबल स्पोर्ट्स फ्रेंचाइजेस में चाहे वो रियल मैड्रिड हो, न्यू इंग्लैंड पेट्रियट्स हो या 2000 की ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम, ट्रांजिशन हाई लेवल एम्पैथेटिक कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के थ्रू मैनेज किया जाता है। जब सर एलेक्स फर्ग्यूसन ने रॉय कीन या डेविड बैकहम जैसे आइकॉनिक प्लेयर्स को मैनचेस्टर यूनाइटेड से मूव ऑन करने के लिए डिसीजन लिया तो वो मीडिया लीक या नेट सेशन में सटल हिंट्स के थ्रू नहीं था। वो डायरेक्ट, ब्रूटल लेकिन इंटेंसली प्रोफेशनल कन्फ्रंटेशन था। हमारी क्रिकेटिंग बोर्ड हावेवर हिस्टोरिकली अपने बिगेस्ट आइकन्स के एग्जिट मैनेज करने के इमोशनल इंटेलिजेंस से काफी डिप्राइव्ड रही है। हमने ये कपिल देव के साथ देखा, सौरव गांगुली के साथ देखा, राहुल द्रविड़ के साथ देखा और अब फिर से वही देख रहे थे विराट कोहली के टाइम। मैनेजमेंट चेंज चाहने में सही थे लेकिन उस चेंज को इंजीनियर करने का तरीका वो बिल्कुल गलत था। गंभीर का इंटेंस अनकॉम्प्रोमाइजिंग नेचर ही वो रीजन है जिसकी वजह से उन्हें एक ऐसी टीम फिक्स करने के लिए हायर किया गया था जो नॉकआउट गेम्स में चोक कर रही थी। वो जीतना चाहते थे, ट्रॉफी लाना चाहते थे, एक एडमायरेबल एलीट स्पोर्ट्समैन की माइंडसेट की तरह। पर साथ ही विराट कोहली को सेल्फिश या फ्रजाइल कह देना वो भी गलत था। उन्होंने टीम को अबेंडन नहीं किया था, उन्होंने पहचान ली एक म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट वाला एनवायरनमेंट ड्रेसिंग रूम के अंदर, एक कैंसर जो फैलता जा उस हिसाब से। अगर वो रुक कर मैनेजमेंट से हर दिन लड़ाई करते तो कैंपिज्म क्रिएट होता। ड्रेसिंग रूम में प्रो कोहली या प्रो गंभीर फैक्टर्स में स्प्लिट हो जाते। यंगस्टर्स क्रॉस फायर में फंस जाते, डर के मारे ना खुलकर बोल पाते, ना फ्रीली प्ले कर पाते। वॉक अवे करके कोहली ने एक्चुअली इंडियन क्रिकेट की अपनी फाइनल एक्ट ऑफ सर्विस परफॉर्म की। उन्होंने ड्रामा को साथ लिया, एयर को क्लियर किया और मैनेजमेंट को वो क्लीन स्लेट दे दिया जिसके लिए वो तैयार थे। इसीलिए फिंगर पॉइंटिंग बंद करके इंटरनेशनल क्रिकेट की इस ब्यूटीफुल पेनफुल कॉम्प्लेक्सिटी को एक्सेप्ट करना ही बेहतर था हम सब के लिए, क्योंकि दो अपोजिंग व्यू पॉइंट्स एक ही वक्त में कम्प्लीटली फंडामेंटली राइट हो सकते हैं। बताइए आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं।